सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स 28 अगस्त सन 2020। रोज़ की तरह हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपकी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो आज हम आपके लिए 28 अगस्त 2020 डेली करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर के आए हैं जो भारत और विदेश से संबंधित हैं। यहाँ से हम आशा करते हैं आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। चलते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, SBI म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विनय टोंसे। तो यहाँ पर MD और CEO नियुक्त हुए हैं तो आपका आंसर यहाँ पर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर हैं यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया गया है। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगस्त के महीने के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 1 अगस्त मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 अगस्त विश्व संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 अगस्त विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 अगस्त विश्व शेर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 अगस्त विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 अगस्त विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 अगस्त भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 अगस्त सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है जो राजीव गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 21 अगस्त विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 अगस्त महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है और अंत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार हमने अगस्त के माह के सभी दिवसों के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कराई है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक्सपोर्ट प्रीपेडनेस इंडेक्स 2020 पर रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की है आपकी नीति आयोग ने। तो यहाँ पर ए आपका आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। स्थापना दिवस है नीति आयोग का 1 जनवरी 2015। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके नरेंद्र मोदी जी हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस बैंक ने ऋण गारंटी उत्पाद को लॉन्च किया है? तो ये किया है नाबार्ड ने। तो ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नाबार्ड के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक। स्थापना दिवस 1982 है।
मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष हर्ष कुमार भनवाला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा CSC ने यहाँ पर साझेदारी की है, तो आपका आंसर ए यहाँ पर हो जाएगा। CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड, स्थापना दिवस 16 जुलाई 2009 है, मुख्यालय नई दिल्ली, CEO इसके दिनेश त्यागी हैं CSC के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आपको लेकर के चलते हैं, किस राज्य सरकार ने बायोफ्लॉक तकनीक को बढ़ाने के लिए नई नीति शुरू की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ओडिशा, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओडिशा राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ओडिशा की स्थापना हुई थी यहाँ पर 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर गणेशी लाल हैं। मुख्य न्यायाधीश ओडिशा के मोहम्मद रफ़ीक हैं। तो ओडिशा के बारे में हमने यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नीलकंठ भानुप्रकाश ने ये स्वर्ण पदक जीता है, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जिसने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप जीता है। तो नीलकंठ भानुप्रकाश ने मोहम्मद एल मीर लेबनान को हराया है। लेबनान के खिलाड़ी थे ये, इनको हराया। नीलकंठ भानुप्रकाश तेलंगाना राज्य हैदराबाद से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अभी हाल ही में बने हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल चेनानी नासरी सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और यह NH 44 पर स्थित है। यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टेन, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। वूलर झील भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। जम्मू कश्मीर में डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, WHO ने किस महाद्वीप को जंगली पोलियो वायरस से मुक्त किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका आपका आंसर हो जाएगा, तो ए आपका यहाँ पर आंसर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की फुल फॉर्म है विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना दिवस 7 अप्रैल 1948, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO का अध्यक्ष टेड्रोस एड्रेनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, द मुस्लिम 500 पत्रिका ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इमरान खान को यहाँ पर सम्मानित किया है, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जॉर्डन की मैगजीन द मुस्लिम 500 ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, असम राज्य को यहाँ पर 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। असम राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। असम की राजधानी यहाँ पर दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर जगदीश मुखी हैं। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं। 2 पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश हैं असम के। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट
126 हैं। 7 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। असम माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल ढोला सदिया पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध असम काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ही स्थित है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, यह सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? इनका नाम जेम्स एंडरसन है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जेम एंडरसन इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में 600 विकेट हासिल किए हैं और तेज गेंदबाज 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज यहाँ पर बन चुके हैं। आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी का फुल फॉर्म यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना 15 जून 1909, मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। सीईओ इसके मनु सहानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए पारगमन घरों का निर्माण किया है? तो ये किया कर्नाटक सरकार ने, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर वजुभाई वाला है। इसरो मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका है। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट 224, एक अतिरिक्त सीट 225 है। 6 पड़ोसी राज्य हैं कर्नाटक के महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोवा का निधन हुआ है? तो ये थे कांगो के रहने वाले, कांगो देश के, तो यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। कांगो गणराज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। कांगो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ब्राज़ाविल है। राष्ट्रपति डेनिस सासो गोगेसो हैं। प्रधानमंत्री क्लेमेंट मोम्बा है कांगो गणराज्य के। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में 3 नए डिप्टी सीएम नामित किए गए हैं? ये किए गए हैं कर्नाटक में, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने छात्रों के लिए टीवी चैनल लॉन्च किया है? ये किया है तमिलनाडु ने, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली के नाम पर रखा जाएगा? तो ये स्टेडियम है आपका फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर यहाँ पर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर बी आपका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाल ही में पेटीएम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है अमित नैयर को, तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में पहली महिला डीजीपी का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? कंचन चौधरी उनका नाम है, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सैन्य वयोवृद्ध रोजगार कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ये लॉन्च किया है अमेजन इंडिया ने, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किसने राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया लॉन्च की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एचआरडी मंत्रालय ने यहाँ पर ये लॉन्च किया है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कार्तिक आयरन को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कैडबरी डेयरी मिल्क कंपनी ने यहाँ पर इसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में 5000 सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? तो ये की है माइक्रोसॉफ्ट ने। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां सामुदायिक रेडियो सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका नई दिल्ली में। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस बैंक ने टाटा AIG के साथ समझौता किया है? तो टाटा AIG के साथ जो समझौता किया है वो किया है इंडियन बैंक ने। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य में एकीकृत कपड़ा पर्यटन परिसर का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है मेघालय में। तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में फॉरवर्स की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला अभिनेताओं की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्कारलेट जोहानसन यहाँ पर शीर्ष पर रही है। तो यहाँ पर आपका डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम आपको लेकर के चलते हैं 27 अगस्त का इतिहास भारत और विश्व में, क्योंकि जो कल हमारा वीडियो पब्लिश हुआ था उसमें 27 अगस्त का इतिहास हमने नहीं दिया था, इसलिए आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से 27 और 28 अगस्त दोनों के इतिहास के बारे में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं आपकी घटी हैं उन सभी के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो 27 अगस्त की महत्वपूर्ण यहाँ पर घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार अगस्त 27 किसी वर्ष में दिन संख्या 240 है, और यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 241 है। भारत और विश्व इतिहास में 27 अगस्त का अपना ही खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 27 अगस्त की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान तो बढ़ेगा ही, एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। 27 अगस्त की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 27 अगस्त 1604 को अमृतसर के श्री हरिमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना हुई। 27 अगस्त 1776 को ब्रिटिश सेना ने अमेरिकियों को लॉन्ग आइलैंड की लड़ाई में पराजित किया। 27 अगस्त 1781 को हैदर अली ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ पल्लीलोर का युद्ध लड़ा। 27 अगस्त 1783 को जैक्स चार्ल्स और लेस फ्रेरेस रॉबर्ट ने पेरिस में दुनिया का पहला हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ले ग्लोब लॉन्च किया। 27 अगस्त 1799 को द्वितीय गठबंधन युद्ध, हॉलैंड के एंग्लो रूसी आक्रमण, ब्रिटेन और रूस पेटवियन गणराज्य के लिए एक अभियान भेजा था। 27 अगस्त 1859 को टाटा स्टील की नींव रखने वाले दोराबजी टाटा का मुंबई में जन्म हुआ। 27 अगस्त 1859 को एडविन ट्रैक द्वारा प्रथम तेल टिट सवीले पेन के पास निकला गया। 27 अगस्त 1869 को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के खिलाफ टेम्स नदी पर पहली अंतर्राष्ट्रीय नाव की दौड़ का आयोजन किया। 27 अगस्त 1881 को फ्लोरिडा और कैरोलिन्स में आए एटलांटिक के 5वें तूफान से लगभग 700 लोग मारे गए। 27 अगस्त 1908 को विश्व के महान क्रिकेटर सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का जन्म हुआ। उन्होंने अपने कैरियर के 52 टेस्ट में 29 शतक और 99.94 की औसत से 6,996 रन बनाए। 27 अगस्त 1939 जेट ईंधन वाले विश्व के पहले विमान ने जर्मनी से पहली उड़ान भरी। 27 अगस्त 1958 को नापतोल की मैट्रिक प्रणाली की शुरुआत हुई। 27 अगस्त 1967 को ईस्ट कोस्ट रेसलिंग एसोसिएशन की स्थापना की गई। 27 अगस्त 1972 को भारतीय प्रोफेशनल रेसलर और लिफ्टर दलीप सिंह राणा और ग्रेट खली का जन्म हुआ था आज ही के दिन 27 अगस्त को ही। नेक्स्ट है आपका 27 अगस्त को 1976 में
भारतीय सशस्त्र सेना की प्रथम महिला जनरल मेजर जनरल जी अली राम मिलिट्री नर्सिंग सेवा के निदेशक नियुक्त हुई। 27 अगस्त 1990 वाशिंगटन स्थित इराकी दूतावास के 55 में से 36 कर्मचारियों को अमेरिका ने निष्कासित कर दिया। 27 अगस्त 1999 को सोनाली बनर्जी भारत की प्रथम महिला मैरिन इंजीनियर बनी। 27 अगस्त 2003 को 60,000 वर्षों के अंतराल के बाद मंगल पृथ्वी के सबसे नज़दीक पहुंचा। 27 अगस्त 2006 को सुप्रसिद्ध भारतीय निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक ऋषिकेश मुखर्जी का निधन हुआ। 27 अगस्त को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 27 अगस्त 1975 को हाइल सेलासी पुरुष शासक इथोपिया के रहने वाले थे, उनका यहाँ पर देहांत हो गया। 27 अगस्त 1979 को लॉर्ड लुई माउंटबेटन पुरुष गवर्नर जनरल भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 27 अगस्त को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 27 अगस्त 1908 को लिंडन जॉनसन पुरुष राजनीतिज्ञ संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। फ्रेंड्स, अब हम आपको लेकर के चलते हैं 28 अगस्त का इतिहास। भारत और विश्व में 28 अगस्त को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 28 अगस्त की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम आपके पास लेकर के आए हैं, जो इस प्रकार है। 28 अगस्त 1521 को तुर्की के सुल्तान सुलेमान प्रथम के सैनिकों ने बेलग्रेड पर कब्जा किया। 28 अगस्त 1709 को पमहीवा को मणिपुर के राजा का ताज पहनाया गया। 28 अगस्त 1777 को अमेरिकन क्रांतिकारी युद्ध कूच के पुल का युद्ध न्यूयॉर्क डेलावेयर के निकट हुआ था। 28 अगस्त 1781 को हैदर अली ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ पल्लीलोर का युद्ध लड़ा। 28 अगस्त 1794 को फ्रांस में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर और उसके साथियों को मृत्युदंड दिए जाने के बाद भय और आतंक का काल समाप्त हुआ। 28 अगस्त 1840 9 यहूदी कैदियों को दमिश्क जेल से रिहा किया गया। 28 अगस्त 1845 को प्रसिद्ध पत्रिका साइंटिफिक अमेरिकन का पहला संस्करण छपा। 28 अगस्त 1845 को वैज्ञानिक अमेरिकी पत्रिका ने अपनी पहली प्रति प्रकाशित की। 28 अगस्त 1858 को उंगलियों के निशान को पहचान बनाने वाले ब्रिटिश विलियम जेम्स हर्शेल का जन्म हुआ था। 28 अगस्त 1864 को पहला जिनेवा कन्वेंशन 26 राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षरित युद्ध के नियमों को नियंत्रित करता है। 28 अगस्त 1867 संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रशांत क्षेत्र में मिडवे द्वीप पर कब्जा किया। 28 अगस्त 1870 को भारत के पहले मजदूर संगठन श्रमजीवी संघ की स्थापना की गई। 28 अगस्त 1901 को अमेरिका के पहले निजी स्कूल सलीमान विश्वविद्यालय की स्थापना फिलीपींस में की गई। 28 अगस्त 1914 को आज ही के दिन प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। 28 अगस्त 1916 को प्रथम विश्व युद्ध में इटली ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 28 अगस्त 1949 को अमेरिकी नागरिक युद्ध के आखिरी 6 जीवित दिग्गजों की इंडियानापोलिस के साथ बैठक हुई। 28 अगस्त 1972 को साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण बिल पारित किया गया। 28 अगस्त 1986 को भाग्यश्री साठे शतरंज में ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली महिला बनी। 28 अगस्त 1996 को इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स और उनकी पत्नी डायना ने औपचारिक तौर पर तलाक लिया। 28 अगस्त 2006 को दुनिया की सबसे बड़ी महिला मारिया एस्टर डी कापोविला का इक्वेडोर में निधन हुआ था। 28 अगस्त 2008 को बराक ओबामा पहले अमेरिकी बने जिनका नाम अमेरिका की एक बड़ी पार्टी ने राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के रूप में पेश किया। 28 अगस्त 2013 को गुजरात के वडोदरा शहर में 3 मंजिला इमारत ढहने से 11 लोगों की मौत हो गई। 28 अगस्त को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 28 अगस्त 2009 को डीजे पुरुष संगीतकार संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, यहाँ पर उनका निधन हो गया। 28 अगस्त को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में यहाँ पर हम आपको जानकारी देते हैं। 28 अगस्त 1929
को राजेंद्र यादव पुरुष लेखक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 28 अगस्त 1952 जगदीश सिंह खेर पुरुष न्यायाधीश भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 28 अगस्त 1950 को अनंत महादेवन पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 28 अगस्त 1961 को दीपक तिजोरी पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले हैं, उनका यहाँ पर जन्म हुआ 28 अगस्त 1961 को। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को यहाँ पर आप सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर हमारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें और आप अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें। थैंक यू।